आपका क्या नाम है? मेरा सोहेल नाम है। कहाँ के रहने वाले सोहेल? भोपाल के। भोपाल के। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। कितनी सीटें ला रहे हैं 230 में? 230 में से 200 सीटें आना चाहिए। 200 सीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 का जिक्र किया था, लोग कह रहे हैं कि 180 से 200 सीटें। आपका क्या नाम है? कमल परमार। कमल जी कहाँ के रहने वाले? जिनके उज्जैन के रहने वाले हैं। वाह, महाकाल जी की नगरी। जी। क्या लग रहा है इस बार कमल जी, कमल खिलेगा या हाथ आएगा? खिलेगा ना, कमल तो खिलेगा। कमल जी कमल ही खिलाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। एक और कमलनाथ जी भी हैं यहाँ पर। नहीं वो नहीं, कमलनाथ जी नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, कल कहा अमित शाह ने 150 सीटें जो है आएंगी। सीट आना चाहिए। 180। हाँ 150 की बात तो अमित शाह कर रहे हैं, आप 180 आना चाहिए ना। 180 आना चाहिए। हाँ। तो आइए और भी यहाँ जनता है, युवा साथी है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश दुबे, कहाँ के रहने वाले आप? करेरा शिवपुरी जिले से। अच्छा, कल ऐलान किया है अमित शाह ने 150 सीटें जीतेगी बीजेपी यहाँ से, क्या लग रहा है आप? बीजेपी जीत सकती है। 150 सीटें 230 में से बीजेपी। हाँ, हमारे इधर तो क्या है, बीजेपी का सब बीजेपी पार्टी है। बीजेपी ही आपके यहाँ? हाँ। अच्छा, उसके अलावा भी एक चर्चा तेज चल रही है, भारत और इंडिया। आप सुन रहे होंगे कि इंडिया जो नाम है अब यहाँ पर बिल ला करके जो है केवल भारत जो है रखा जा सकता है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है। कांग्रेस को इससे आपत्ति है, क्या कहेंगे? पर क्या भारत नाम सही है, इंडिया भी सही है नाम। कांग्रेस कह रही है नहीं, ये क्यों जो है कर रहे हैं, उनको इससे आपत्ति नजर आ रही है। क्या लग रहा है क्यों आपत्ति है उनको? क्या पता क्यों आपत्ति है उनके लिए। कह रहे हैं हमसे डर गए हैं बीजेपी वाले, इसलिए कर रहे हैं। नहीं, डरे नहीं है, बीजेपी नहीं डरी? बीजेपी नहीं डरी है। तो इस बार 150 प्लस ले आएंगे। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मोदी जी का काम दिख रहा है, और इधर भी एमपी में भी है। एमपी में मामा जी का काम नहीं। मामा जी का काम है तो ठीक, लेकिन उनकी जगह मुख्यमंत्री दूसरा बनना चाहिए। दूसरा बनना चाहिए। इनको कहाँ सेंटर में भेजेंगे? इनकी जगह या तो सिंधिया जी या नरोत्तम मिश्रा जी। और मामा जी को कहाँ भेजेंगे? दिल्ली? मामा जी को कहीं भी भेज दो। जी, क्या नाम है आपका सर? जेडी साहू। जेडी साहू जी, यहाँ यहीं भोपाल के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, अभी क्या लग रहा है चुनाव में किसको वोट जाएगा, किसकी सरकार आएगी? शिवराज जी की। शिवराज मामा जी की सरकार आएगी। रिपीट। रिपीट? 18 साल हो गए, दोबारा से रिपीट एक बार फिर? बिल्कुल। 150 सीटें का है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आए थे मध्य प्रदेश के दौरे पर कि 230 में से 150 सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। आपका क्या कहना है? 180। 180? जी। 150 का लक्ष्य यहाँ पर अमित शाह जी रख रहे हैं और 180 जनता कह रही है। वो तो हम रहने वाले, हम लोग तो वोटर है ना। हाँ। तो हमारा अनुमान तो अलग रहेगा। तो 180 चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। चाय पी रहे हैं, इनसे भी चर्चा करें। क्या नाम है आपका? अंकित राठौड़। अंकित राठौड़, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला इंदौर का। इंदौर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव आ रहा है, एकदम सर पर आ चुका है, क्या लग रहा है आपको, किसको हो जाएगा वोट, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी? जी। कंफर्म? जी। सीटें कितनी लाएगी? अब ये तो पता नहीं, जितनी आनी चाहिए उतनी तो। क्योंकि 230 है, 116 जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए चाहिए। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे यहाँ और उन्होंने कहा कि 150 सीटें लेंगे हम इस बार। जी, मिलनी चाहिए इतनी तो। मिलनी चाहिए। अब राजेश कुमार जैन, राजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के ही। भोपाल के। अभी किसकी सरकार ला रहे हैं मध्य प्रदेश में? बीजेपी की आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। कितनी सीटें 230 में से? 230 में से 200 के आसपास। 200 के आसपास। तो देखिए, जनता का रुझान आप लगातार देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम उइके। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बैतूल जिले के। अच्छा, क्या लग रहा है अभी किसकी सरकार बनेगी? तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। कल अमित शाह ने कहा 150 सीटें लाएंगे 230 में से, क्या लग रहा है आपसे? से ज़्यादा आएगा। 150 से ज़्यादा आएगी? ज़्यादा आ जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद ज़्यादा आएगी। जी। क्या नाम है सर आप? दशरथ जायसवाल। कहाँ के रहने वाले जायसवाल? मैं भौरासा जिला देवास, तहसील सोनकच्छ। किसकी सरकार आ रही है अब मध्य प्रदेश? बीजेपी। बीजेपी की सरकार। बिल्कुल। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 150 सीटें लाएंगे 230 में से इस बार, क्या लग रहा है आपको, 150 आ जाएंगी? 120 130 तो आएगी 130 आएगी। जी। 116 चाहिए यहाँ पर सरकार बना। हाँ, तो 130 आएगी। द्वारका प्रसाद कुमावत। द्वारका प्रसाद, आपके नाम में ही द्वारका है। जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है और द्वारका जो है वो सब जानते हैं, विश्व प्रचलित। जी, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होगी वापस से। वापस से? जी जी बिल्कुल। 18 साल हो चुके हैं फिर भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 महीने कांग्रेस को हुए थे, लेकिन देख लिया जनता ने कि 18 महीने में कांग्रेस ने उनको क्या दिया है, सिर्फ धोखा। उन्होंने
कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्ज माफ हो जाएगा। कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ, किसानों का बिल माफ़ करने की बात कही थी वो भी नहीं हुआ। और बस एक जो 18 महीनों ने उनकी जो ख्वाहिशें थी कि हम अपना जोर दिखाएंगे, अपनी रंगदारी दिखाएंगे, वही दिखाया। और जनता को चाहिए था वापस बीजेपी सरकार हो, और वो हुआ, और वापस से बीजेपी सरकार ही बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है 150 सीटें जीतेंगे इस बार 230 में से। बिल्कुल जीत सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि देखो क्या है, पूरे देश में एक अलग ही माहौल है। पूरा जो देश है वो एक बीजेपी रंग में रंग गया है, और सब जानते हैं कि एक बीजेपी सरकार ही है जो जनता को खुश रख सकती है। सर क्या नाम है आपका? कुंदन, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। इंदौर के रहने वाले हैं। अभी यहाँ काम के सिलसिले से आए हैं या? इलाज करवाने। अच्छा, इलाज करवाने के लिए आए हैं। सर चर्चा करना चाहेंगे आपसे, चुनाव एकदम सर पर आ चुका है, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह। शिवराज जी रिपीट। अच्छा, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि 230 में से 150 सीटें इस बार जीतेगी बीजेपी। क्या लग रहा है 150 का लक्ष्य पार हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, उसके अलावा अभी चर्चा चल रही है भारत नाम को लेकर के कि भारत नाम जो है अब उसी से जाना जाएगा। इंडिया को जो है हटाने का प्रोसेस चल रहा है कि भारत से ही सब लोग जाने, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति नजर आ रही है इसमें। और मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो ये आपने सुना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर पहुंची प्यारा हिंदुस्तान की टीम ने लोगों से, आम जनता से उनकी राय जानी। जो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, जो इस समय स्टेटमेंट्स निकल करके सामने आ रही हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि 230 में से 150 सीटों का लक्ष्य इस बार बीजेपी लेकर के चल रही है। और जब हमने सीधे तौर पर जनता से जानना चाहा तो अधिकतर लोगों ने खुद ही कहा कि 150 नहीं 180 से 200 तक का लक्ष्य हम लेकर के चलेंगे। और साथ ही साथ इस समय ना ही केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो चर्चा चल रही है भारत को लेकर के, वो भारत जो नाम सदियों से चला आ रहा है, और अब तैयारी की जा रही है। जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि 18 से 22 सितंबर को जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, सरकार इस तैयारी में है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 1 है जिसमें ये डेफिनेशन है इंडिया दैट इज भारत, उसमें से इंडिया दैट इज को हटा करके केवल भारत ही रखा जाएगा। यानी कि अब ऑफिशियल नेम जो है वो भारत करने की तैयारी में सरकार है। और उसमें अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही है, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो इसमें समर्थन में आई हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर के वीरेंद्र सहवाग तक। और भी लगातार यहाँ पर सत्ता पक्ष से जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि एकदम सही किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें, जिन्होंने हाल ही में जो नया नाम रखा यूपीए से हटा करके INDIA नाम रखा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है नाम रखा गया, उनका सीधे तौर पर, क्योंकि हर जगह उन्होंने इसको इस्तेमाल ऐसे किया कि क्या बीजेपी इंडिया को हरा पाएगी, क्या यहाँ पर इंडिया को हराना जो है पॉसिबल है, क्या ये इंडिया को हरा पाएंगे? इंडिया को नहीं हरा सकते। अब देखिए किस तरीके से नाम ऐसा रखा गया कि जनता के बीच में ये दिखाया जाए कि हम ही इंडिया हैं। हम जो 26 से अब 28 दल हो चुके हैं, हम ही इंडिया हैं, हम ही से जो है पूरा देश जाना जाए, ये प्रयास किया गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाते, और ये पहली बार नहीं है कि कोई नाम यहाँ पर जो है पुराना ऐतिहासिक जो नाम है उसको रखने की कवायद चल रही है, बल्कि हम देख रहे हैं आजादी के अमृत काल से लगातार यहाँ पर पुरानी गुलामी की मानसिकता वाली जितनी भी चीजें हैं उनको बदला जा रहा है। और पुराना जो भारत का इतिहास रहा है, युगों का इतिहास, उन नामों से जो है अब यहाँ पर रखा जा रहा है। हाल ही में हमने देखा मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में बिल का यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि पुरानी जो CRPC IPC 1860 1892 से चली आ रही है, उन सब को हटा करके अब नए सिरे से जो है यहाँ पर कानून जो प्रणाली है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं तमाम ऐसी चीजें हैं। मुगल गार्डन का भी नाम जो है बदला गया, दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा गया। उन महापुरुषों के नाम पर रखा जा रहा है जिनका एक बहुत ही बड़ा योगदान जो है वो भारत के इतिहास में रहा है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है? मध्य प्रदेश की जनता की राय हमने आपको बताई। सीटों को लेकर के लगातार जनता 180 से 200 के बीच में सीटें यहाँ पर बता रही है, जो हमने लोगों से चर्चा की। और साथ ही साथ जो भारत नाम रखा जा रहा है, नाम बदला नहीं जा रहा है, बल्कि पुराना जो भारत नाम है जो युगों से चला आ रहा है, उस नाम को, पुराने इतिहास को जो है यहाँ पर संजो करके रखा जाए, इसलिए सरकार ये मूव कर रही है। और कहीं ना कहीं जनता जो है वो सरकार के समर्थन में नजर आ रही है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, भोपाल।